Hello, my name is Tarun Agarwal and this is a tutorial on Canva. So Canva is a one of the मैं बोलूँगा कि एक ऐसा टूल है, एक ऐसी वेबसाइट है which is one of the most essential tool for me in terms of business and marketing. Okay, so many entrepreneurs are already using it, but मैं एक tutorial बना रहा हूँ specially for marketing and business. As such, Canva is a very big tool, but I am going to focus on only marketing and business. So I am assuming कि I'm preparing this tutorial considering all the beginners एंड वो लोग भी जो लोग ऑलरेडी कैनवा को कुछ टाइम से यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर दैम ऑल्सो. सो इन दिस ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू कवर 6 डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स. ओके, आई अगेन रिपीट, कैनवा इज़ अ वेरी बिग टूल, बट मैंने कुछ एलिमेंट मैंने इसमें सेलेक्ट करे हैं जो कि मीनिंगफुल रहेंगे अगर मैं इसमें ट्यूटोरियल में अगर मैं इसको बनाता हूँ तो. सो फर्स्ट आई विल कवर व्हाट इज़ कैनवा एंड हाउ टू क्रिएट अ फ्री अकाउंट. देन हाउ टू क्रिएट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पोस्ट यूजिंग कैनवा. हेयर आई विल बी कवरिंग हाउ टू यूज़ एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स. ओके, रिमूव बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड अगर मेरी फोटो के पीछे कुछ बैकग्राउंड रिमूव करना है तो कैसे करेंगे. एनिमेटेड पोस्ट कैसे बनाएं, स्टॉक फ्री इमेजेस कैसे यूज़ करें, एंड स्टोरीज पोस्ट जो 24 आवर्स की स्टोरीज होती है उसको कैसे बनाएं यूजिंग कैनवा. एंड आई विल शेयर विद यू थर्ड, क्रिएट पोस्टर्स फॉर इवेंट्स. ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है वेबिनार्स हो रहे हैं आजकल, तो एवरीथिंग इज़ नाउ गॉन डिजिटल, तो ऑनलाइन इवेंट हो रहे हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स हो रहे हैं, तो उसके गुड क्वालिटी पोस्टर्स कैसे डिज़ाइन करें. एंड देन क्रिएट बिजनेस प्रेजेंटेशन. सो आजकल का टाइम पीपीटी का या फिर एप्पल अगर आप मैकबुक यूज़ करें तो की नोट का टाइम नहीं है आजकल. एवरी प्रेजेंटेशन, बहुत ही फैंसी प्रेजेंटेशन, गुड क्वालिटी यूज़र इंटरफेस यू कैन क्रिएट यूजिंग कैनवा. ओके, सो आई विल टेल यू ऑन दिस. देन कूल फीचर्स फॉर बिजनेस, कुछ बहुत अच्छे फीचर्स हैं, क्या क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा. नेक्स्ट लास्ट में आई विल लेट यू नो हाउ टू शेयर प्रेजेंटेशन विद अ टीम मेंबर. अक्सर ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन आपने बनाई और आपका टीम मेंबर आपको बोल रहा है कि यार सेम प्रेजेंटेशन मुझको दे दो और मैं कुछ इसमें चेंजेस करके अपने हिसाब से इसको अपडेट कर लूँगा. सो हाउ प्रेजेंटेशन इन एन एडिट मोड सो दैट दूसरा पर्सन भी उसको कैनवा में आके ओपन कर पाए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले व्हाट इज़ कैनवा एंड हाउ टू क्रिएट अ फ्री अकाउंट. सो फर्स्ट आई एम ओपनिंग दिस. देखिए, कैनवा एक वेबसाइट है और कैनवा को आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ येस, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में कैनवा करके एक ऐप है. ओके, सो कैनवा करके जो ऐप है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैनवा CANVA. ऑलराइट, और दिस इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग गुड क्वालिटी फ़ोटोज़. ओके, बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी फ़ोटोज़ बनाने के लिए, जिससे कि यू कैन से अट्रैक्टिव फोटोज़ एंड कुछ वीडियोज़, छोटी मोटी वीडियोज़ बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल का टाइम क्योंकि ऑनलाइन जा चुका है, इसलिए एवरीबडी इज़ नाउ ऑनलाइन एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू ग्रैब अटेंशन ऑफ योर प्रॉस्पेक्ट और द कस्टमर. तो लोगों का अटेंशन कैसे ग्रैब करेंगे? गुड क्वालिटी फ़ोटोज़ डिज़ाइन करके, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है सब कुछ ग्राफिकल है. सो अगर आपको इसमें अकाउंट बनाना है फर्स्ट टाइम अगर आप इसको देख रहे हैं तो canva.com में जाकर यू कैन क्रिएट योर अकाउंट यूजिंग गूगल, फेसबुक या फिर अपनी ईमेल आईडी से भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. सो अगर आपने गूगल पे क्लिक किया तो आपका जो भी जीमेल का आईडी है, अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालिए जीमेल का और आपका कैनवा का अकाउंट बन जाएगा. तो इट इज़ फ्री. ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री. तो अभी मैं इसमें लॉग इन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरा आईडी बना हुआ है. तो दिस वे यू कैन जस्ट क्रिएट योर अकाउंट. ओके, चलिए नेक्स्ट. सो वंस अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड है ओके इस तरीके से, सो देन आई एम ओपनिंग कैनवा ऑन माई using my credential. Next I'm going to tell you about Facebook and Instagram post. Okay, so अगर आपका जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है कैनवा में, जैसे मैंने आपको बोला ये बिल्कुल फ्री है. एक और चीज़ देख लेते हैं कि प्राइसिंग. ओके, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें फ्री मिलता है ये, जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, बट यू कैन गो फॉर प्रो मोड ऑल्सो. मैं आपको जस्ट जल्दी से बता देता हूँ कि प्रो मोड में क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है और कितने का ये हमें पड़ता है. तो ये पड़ता है हमें फ्री में, तो है ही, कभी भी आपसे कुछ रुपया नहीं लिया जाएगा, लेकिन प्रो मोड में लगभग $10 के आसपास हमें पड़ता है. इसमें अनलिमिटेड फोल्डर, ब्रांड किट, मतलब अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपको कुछ ऑरेंज कलर यूज़ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और आप उसको कंसिस्टेंसी चाहते हैं, तो many fonts there, you can create a brand kit, unlimited folders we can create. folders एक्चुअली इसलिए होते हैं जिससे कि आप बहुत सारे डिज़ाइंस को एक जगह अलग अलग फोल्डर्स में आप प्रॉपरली अरेंज करके रख पाएँ. ओके, रीसाइज टू एनी फॉर्मेट. जैसे मान लीजिए आपने एक फ़ोटो बनाया और उस फोटो को आप
यूट्यूब पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक, तो एक ही आपने फोटो बनाया और उसी को अपने आप ही रिसाइज कर सकते हैं आप किसी भी फॉर्मेट में। तो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सो खैर मैंने अभी इसको प्रो मोड को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ फ्री फॉर 30 डेज़, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे ज़बरदस्त इसमें कुछ ऑप्शन है। बट खैर इफ़ यू आर न्यू तो एज सच आई एम नॉट, मतलब मुझे लगता है कि आपको ये भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। लेट्स एक्सप्लोर दी फ्री वर्जन, बिकॉज फ्री में ही अपने आप में बहुत सारी चीज़ें कैनवा ने दी हुई हैं। तो लेट्स गो टू, आफ्टर लॉग इन आई एम क्लिकिंग ऑन होम। ओके, नाउ अभी हम लोग फोकस करते हैं अबाउट क्रिएटिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पोस्ट। ओके, सो अगर आपको फेसबुक में कोई पोस्ट बनाना है, अब फेसबुक में पोस्ट आदमी कब बनाता है, जब वो सोचता है कि मैं कुछ कोटेशंस डालूं या फिर अपनी फ़ोटो लगानी है और साथ में आपको कुछ लिखना है, अपने कुछ थॉट्स लिखने हैं। ओके, सो सच काइंड ऑफ फोटोज़ इफ़ यू वांट टू क्रिएट यू कैन यूज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, आई एम बैक। ओके, सो पहले देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से टाइप के टेम्पलेट्स हैं। ओके, इफ़ आई क्लिक ऑन टेम्पलेट्स, देयर आर मैनी टेम्पलेट्स लाइक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम स्टोरी। तो पहले से ही बहुत सारे टेम्पलेट कैनवा ने बना के दिए हुए हैं हमें। सो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं, इतने सारे टेम्पलेट्स हैं कि मतलब आप एक तरीके से सोचेंगे कि मैं कौन सा यूज़ करूँ, भाई थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बट येस अमेजिंग। ओके, तो फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, ट्विटर पोस्ट, पिंटरेस्ट, पर्सनल अगर आपको इनविटेशन बनाना है, कार्ड बनाना है, टी शर्ट डिज़ाइन करनी है, लोगो, बिजनेस कार्ड। ओके, जैसे विजिटिंग कार्ड हम लोग बनाते हैं तो विजिटिंग कार्ड भी हम यहाँ से बना सकते हैं। देन इन्फोग्राफिक्स, ब्राउचर, न्यूज़लेटर, सर्टिफिकेट, वर्कशीट। ओके, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो लेट्स फोकस ऑन फेसबुक पोस्ट। एक तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं फेसबुक पोस्ट के लिए, या फिर यहाँ पर भी हम लोग सर्च कर सकते हैं फेसबुक, और सेम यू कैन डू ऑन योर फोन ऑल्सो। ओके, तो अभी मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ अपना, तो यहाँ पे फेसबुक मैंने टाइप किया तो फेसबुक ऐड, कवर, पोस्ट। ओके, तो फेसबुक में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फेसबुक पोस्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो फेसबुक पोस्ट का जो ऑलरेडी एक डायमेंशन पहले से डिसाइडेड होता है, तो यहाँ पर पहले से ही पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स हैं, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस टेम्पलेट्स। ओके, तो चलिए फॉर एन एग्जाम्पल आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, एंड जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमें दे रहा है कैनवा। और कुछ आप देखेंगे फ़ोटोज़, कुछ टेम्पलेट्स में कुछ फ़ोटोज़ होंगे जिसमें इस तरीके से लाइन बनी होगी और कैनवा लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो फ़ोटो है ये फ्री फ़ोटो नहीं है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको इस फ़ोटो को यूज़ करना है तो आपको कुछ रुपए पे करने होंगे। ओके, सो आप अपनी फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, बाकी इन सब चीज़ों को आप अपडेट भी कर सकते हैं। ओके, चेंज कर सकते हैं। नाउ हेयर मैं थोड़ा सा बता दूं लेफ्ट साइड में क्या क्या हमें मिलता है। यहाँ पे टेम्पलेट्स हमें मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पहले से ही जो डिज़ाइंस बने हुए हैं, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज डिज़ाइंस। ओके, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं यहाँ पर और इनको सबको आप गो थ्रू कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है। और कैनवा की सबसे अच्छी बात क्या है, इट कीप्स ऑन अपडेटिंग। जैसे मान लीजिए जब दिवाली आ रही है तो हैप्पी दिवाली के बहुत सारे पोस्टर बना के पहले से ही ये रेडी कर देते हैं। ईद आ रही है, क्रिसमस है, ओके, तो जो भी फेस्टिवल्स अपकमिंग है उनके पहले से यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस अपडेट होते रहते हैं। सो कीप ऑन चेकिंग। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और भी कुछ अच्छे फैंसी आ गए हों। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो फ़ोटो है इसकी जगह अगर हमें अपनी फ़ोटो लगानी है तो कैसे लगाएंगे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स तो ये कुछ हैं, यहाँ पर क्लिक ऑन अपलोड्स। ओके, और अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके यू कैन अपलोड योर फोटो। ओके, इस वाले बटन पे क्लिक करके मैं अपने मैकबुक में जो भी मेरी फ़ोटोज़ होंगी उसको मैं अपलोड कर सकता हूँ। बट खैर अभी मैं आपके सामने इसको, चलिए आई एम अपलोडिंग दिस फोटो। ओके, एग्जाम्पल चलिए एग्जाम्पल के लिए ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं। ओके, तो ये मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई फ़ोटो, मैंने इसको अपलोड किया, ओपन किया, सो ऑटोमेटिकली ये अपलोड हो रही है और कैनवा में यहाँ पर मुझे दिख जाएगी मेरी फ़ोटो, इमेजेस। सिमिलरली यहाँ पे एक ऑप्शन है वीडियोज़ का भी, सो इवन आई कैन अपलोड वीडियोज़। ओके, और इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से यूज़ किया। तो पहले इमेजेस को देखते हैं और यहाँ पर अगर मुझे अपनी फ़ोटो लगानी है तो इस वाली फ़ोटो को मैं पकड़ूंगा, माउस को मैंने पकड़ के रखा हुआ है और देन मैं जस्ट यहाँ पे इसको इसके ऊपर डाल दूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उस फोटो के ऊपर अपने आप ही मेरी फ़ोटो आ गई। एंड नाउ यहाँ पर डेली
मैं अगर लिखना चाहूँ वो बाकी अपनी क्रिएटिविटी है, अब इतना आपको खुद ही सोचना होगा कि यहाँ पे क्या आपको लिखना है। ओके, सो डेली माइंडसेट टिप्स मान लीजिए मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक साथ है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा अनग्रुप करें, तो यू कैन क्लिक हेयर अनग्रुप। तो इससे क्या होगा कि अब ये पार्ट डिफरेंट हो गया, वो पार्ट डिफरेंट हो गया। ओके, सो दैट्स अनग्रुप जो मैंने किया अभी। अब यहाँ पर क्लिक करके आई कैन अपडेट इट। ओके, एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल। ओके, चलिए मैंने एक लिख दिया यहाँ पे कोट, एंड देन अकॉर्डिंगली इफ़ आई हैव टू इंक्रीज द साइज़, यहाँ पर कुछ फॉन्ट हमें देता है कैनवा पहले से ही, सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस फॉन्ट, देयर मैनी फॉन्ट्स हेयर। ओके, सपोज आई एम यूजिंग दिस कायरो बोल्ड। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है, एंड यू कैन चूज़ एनी 4-5 फॉन्ट्स आप कहीं नोट करके रख सकते हैं जो कि आपको यूज़ करना है, आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस वे इफ़ आई वांट टू इंक्रीज द साइज़, तो यहाँ से वेरी सिंपल। जो लोग आप में से जो लोग पहले से ही इसको यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये सब तो पता है, बट ठीक है स्टिल। ओके, एंड देन यहाँ पे यू कैन बोल्ड और लेफ्ट लाइन राइट लाइन ये सब ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हम बुलेट पॉइंट में भी इस तरीके से कर सकते हैं अगर कुछ लिखना है तो। एंड देन फ्रॉम हेयर यू कैन डू द स्पेसिंग। ओके, मान लीजिए लाइन स्पेसिंग ऐसे बढ़ानी है या वर्ड्स की स्पेसिंग बढ़ानी है, तो दिस वे यू कैन डू। ऑलराइट, तो ये सब कुछ स्मॉल फॉर्मेटिंग है, और यहाँ पर मुझे अपना नाम लिखना है, तो हेयर आई कैन राइट माई नेम तरुण अग्रवाल। ओके, सो दिस वे आप इसको चेंजेस कर सकते हैं जो भी टेम्पलेट्स हैं। ओके, नाउ से फॉर एग्जांपल आपको अब नेक्स्ट अगर हमने इस तरीके से और भी कुछ टेम्पलेट वापस टेम्पलेट में जाना है, तो यू कैन अगेन क्लिक ऑन टेम्पलेट। ओके, और कोई और टेम्पलेट चूज़ करना है तो इसी के ऊपर ही वो टेम्पलेट अपडेट हो जाएगा। इफ़ इन केस आपको एक और डिज़ाइन बनाना है, ओके, और इसी के अंदर ही कुछ मल्टीपल डिज़ाइंस बनाने हैं, तो यहाँ पर यू कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू पेज। ओके, ऐड न्यू पेज, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने ग्रीन कलर ले लिया बैकग्राउंड जो पहले वाले का था, और आप चाहे तो इसको बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पर देर इज़ एन ऑप्शन बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे एक तो फिक्स कलर्स हैं ही, उसके अलावा यू कैन यूज़ बैकग्राउंड्स लाइक दीज ऑल्सो। ओके, तो ये बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इस तरीके से बैकग्राउंड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ ये बैकग्राउंड मैंने यूज़ किया या फिर ये बैकग्राउंड मैंने यूज़ किया, एंड ओके सिंपल लाइन्स हैं यहाँ पर। ओके, सो खैर बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं लाइक दिस, एंड देन जो भी मेरी फ़ोटो है आई कैन यूज़ माई फ़ोटो हेयर। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ़ोटो डाल दी, एंड देन सपोज़ यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। ओके, तो आई कैन चूज़ दिस एलिमेंट्स। ओके, मुझे अगर बॉक्स बनाना है, एक सिंपल सा बॉक्स बनाना है मेरे को, तो आई कैन चूज़ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स में देयर आर मैनी एलिमेंट्स है लाइक ग्रिड। ये ग्रिड जो है, ग्रिड एक तरीके से फ़ोटोज़ है। ओके, जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे फ़ोटो ऐसे नहीं चाहिए, मुझे फ़ोटो चाहिए कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पर मतलब एक ही में 3 फ़ोटो, ये कोलाज टाइप का अगर आपको बनाना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर यू कैन यूज़ लाइक दिस। जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे डाला फ्रेम। ओके, एंड देन जो भी मेरी फ़ोटो है, इस वाली फ़ोटो को अगर मैं इसके ऊपर डाल दूँगा, तो इस तरीके से ये सर्कल में ये फ़ोटो ऐसे बन जाएगी। ओके, तो दिस वे ऑल्सो आई कैन क्रिएट माई फ़ोटो। सो दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स विच यू कैन एक्सप्लोर। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अगेन ये काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आपको लैपटॉप का कंप्यूटर का स्क्रीन इस तरीके से दिखाना है, और यहाँ पर अगर आपको अपलोड करना है तो इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये जो फ़ोटो है ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कोई फ़ोटो होगी तो उसमें ये सही तरीके से दिखेगा। ओके, सो अभी मेरे पास देखते हैं कोई फ़ोटो है कि नहीं। मान लीजिए इस टाइप की फ़ोटो, ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो इस तरीके की फ़ोटो यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाएगी। ओके, सो दिस वे अगर आप एलिमेंट्स में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो ये सारे यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको ऊपर करके इसको सेंटर में कर देते हैं। ये लाइन यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पर अगर मुझे चाहिए बैकग्राउंड ये है, मान लीजिए इस तरीके से मुझे कुछ लिखना है। सपोज़ इसको मैंने इंसर्ट किया और क्लिक हेयर, और मुझे मान लीजिए इसका कलर चाहिए ग्रीन, तो इस तरीके से मैं ग्रीन कलर कर सकता हूँ, या फिर येलो कलर, वॉट एवर, देयर मैनी कलर्स हेयर।
ओके अगर आपको कोई और कलर चूज़ करना है इनमें से नहीं है तो फिर यहाँ से क्लिक करके आप कोई भी कलर को ले सकते हैं. ओके दिस वे. नाउ अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे से फॉर एग्जांपल योगा, वो ऊपर योगा सही लग रहा है, तो यहाँ पर आई कैन क्लिक ऑन टेक्स्ट, और टेक्स्ट के ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं, पहले से कुछ टेक्स्ट के फॉर्मेट्स हैं, इनको सबको छोड़ते हैं. लेकिन यहाँ पर लेट्स क्लिक हेयर एड हेडिंग, तो ये टेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ गया. एंड देन फ्रॉम हेयर आई कैन नाउ टाइप. ओके फ्री योगा सेशन, तो ऐसा टेक्स्ट इसको छोटा कर देते हैं लाइक दिस. तो दिस वे आई कैन, और यहाँ से आई कैन चेंज द कलर. ओके कलर ऑफ दिस टेक्स्ट इस तरीके से, फ्री योगा सेशन. अगर आपको थोड़ा सा और देखिए लुक वाइज ठीक नहीं लग रहा है तो ये सब क्रिएटिविटी वाली चीज़ है. तो इसमें मैं ट्यूटोरियल में व्हेन आई एम क्रिएटिंग दिस ट्यूटोरियल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सारे ऑप्शन को यूज़ करके आपको दिखाऊं. बाकी आपकी एक अपनी क्रिएटिविटी होगी. और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसी को मैंने क्या करा, इसी को मैंने कॉपी करा, Ctrl+C Ctrl+V. ओके एंड यहाँ पर आई एम टाइपिंग एवरी मॉर्निंग 7 AM. ओके और इसको थोड़ा सा मुझे छोटा करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे 30 फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर दिया. ओके तो दिस वे आई कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ फोटो. ओके बाकी अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. इफ़ इन केस अगर आपको यहाँ पे लगाना है कुछ फेसबुक का लोगो लगाना है, फेसबुक का इंस्टाग्राम का लोगो आपको लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, गो टू एलिमेंट्स, और एलिमेंट में यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं. एलिमेंट्स में ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, चार्ट्स और ग्रेडियंट्स, जस्ट एक्सप्लोर इट, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइन्स. ओके अगर आपको लाइन लगानी है, लाइन, तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. ये लाइन यहाँ पर हो गया, क्लिक करते ही और इसके नीचे आ गया, और क्योंकि येलो कलर है दिख नहीं रहा है, क्लिक करके इसको ब्लैक कर देते हैं. तो इस तरीके से ये लाइन यहाँ पर आ गई है. ओके नाउ एवरी मॉर्निंग दिस, यहाँ पे मान लीजिए मुझे लगाना है फेसबुक और इंस्टाग्राम का लोगो लगाना है, तो हाउ कैन आई टेक दिस, तो एलिमेंट्स में ही क्लिक करके एलिमेंट्स एंड देन हेयर आई एम सर्चिंग फेसबुक. ओके तो फेसबुक का यहाँ पर लोगो आ गया, और ये फ्री है. जिसमें ये बना हुआ है क्राउन टाइप का, दिस इज़ प्रो मोड, तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा. तो जो फ्री वाला है उसको आप फिलहाल यूज़ करके इसको फेसबुक का यहाँ पे मैंने छोटा सा लोगो लगा दिया यहाँ पर. ओके एंड देन सिमिलरली आई कैन सर्च फॉर इंस्टाग्राम, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि एवरी मॉर्निंग इस तरीके से होगा, और फेसबुक पे लाइव होंगे आप, मान लीजिए इंस्टाग्राम पे लाइव होंगे, तो दिस वे मैंने इंस्टाग्राम के इस पर क्लिक किया और इसको थोड़ा सा पकड़ के छोटा कर देते हैं. ओके ये अब अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिकल को थोड़ा सा छोटा करिए. ठीक है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, और आगे आपको अपना लिंक डालना है, तो आई कैन डू लाइक दिस, या तो इसको थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, यहाँ करते हैं थोड़ा सा सेंटर में, और इसको भी. ओके एंड देन इसके नीचे लिख देते हैं छोटा सा दिस तरुण क्लीन. तो ये मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक की प्रोफाइल है 20. ओके सो दिस वे सिमिलरली अगर आपको यूट्यूब का करना है तो यूट्यूब का भी लोगो आपको इसी तरीके से मिल जाएगा. तो जस्ट मैंने इस पर क्लिक कर रहा हूँ और कीबोर्ड के एरो की से ऊपर नीचे इसको कर रहा हूँ. सो दिस वे I can create a good quality photos. Okay, I hope you are finding it valuable so far. If you are finding it valuable, just type value. Okay, just type value. I'm not sure आप कहाँ देख रहे हैं इस वीडियो को, फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, just type value. So next, अगर आपको ये सब चीज़ें करनी आ गई, एलिमेंट्स में आप ऐसे यूट्यूब को भी सर्च कर सकते हैं, तो यूट्यूब का भी लोगो आपको मिल जाएगा. और दिस वे नेक्स्ट इज़ ये आप यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. ओके फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर फोटो, ओके एक बार वापस चलते हैं यहाँ पर. तो ये तो मैंने आपको बताया कुछ एग्जिस्टिंग टेम्पलेट यूज़ करना, लेकिन अब हम देखते हैं बैकग्राउंड रिमूव कैसे करें. ओके बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें. सो जैसे से फॉर एग्जांपल ये एक मेरी फ़ोटो है. ओके चलिए एक काम करते हैं, एक और ऐड न्यू पेज करते हैं. ओके ऐड न्यू पेज, उससे क्या होगा कि मेरे को एक और नया डिज़ाइन मिल जाएगा. और यहाँ का जो बैकग्राउंड है, मुझे बैकग्राउंड ये नहीं चाहिए, तो बस मैंने क्लिक करके डिलीट पे क्लिक किया. ओके तो ये ब्लैक हो गया. मैं चाहूँ तो इसको बैकग्राउंड जो भी यूज़ करना है, वाइट या जो भी है, इसको फिलहाल वाइट कर देते हैं.
ओके तो ये प्लेन वाइट अभी बैकग्राउंड है, कुछ नहीं है अभी, ब्लैंक. सो क्लिक ऑन टेम्पलेट, और टेम्पलेट में यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं. ओके तो मैं कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकता हूँ इनमें से, ये तो क्लियर है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, सोचिए कि मुझे अपना खुद का कुछ टेम्पलेट बनाना है. ओके ओके तो ये बहुत सारे हैं, आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं. मैंने इसको भी यूज़ किया था एक बार. ओके सो मान लीजिए आपकी एक फ़ोटो है और आपको फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है. सो उसके लिए देयर इज़ अ टूल कॉल remove.bg. ओके remove.bg, तो ये वेबसाइट है, आप इसको फ़ोन में भी एक्सेस कर सकते हैं, remove.bg. और इसमें क्या है, आपको जो भी आपकी फ़ोटो है आप उस फोटो को यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसका जो भी बैकग्राउंड होगा उसको वो रिमूव कर देगा. जैसे से फॉर एग्जांपल ये मेरी फ़ोटो है. ओके बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटी की फ़ोटो नहीं है, बट दिस इज़ वन ऑफ द फोटो, और इस फोटो का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है बस. तो व्हाट आई कैन डू इज़, यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो को अपलोड करूँगा लाइक दिस, ड्रैग एंड ड्रॉप. मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है, और ये जो फ़ोटो है इसका ऑटोमेटिकली इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया. बट मुझे इसने गलती से माइक भी रिमूव कर दिया. सो मुझे एडिट पे क्लिक करके व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन रीस्टोर, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो सही से पकड़ नहीं पाया. तो एडिट पे क्लिक करके आई एम क्लिकिंग ऑन इरेज एंड रीस्टोर. आई क्लिक ऑन रीस्टोर. ओके रीस्टोर पे क्या होगा, अब मैं इस तरीके से इसको रीस्टोर कर सकता हूँ जो गलती से उसने रिमूव कर दिया. ओके तो दिस वे आई कैन रीस्टोर इट. ओके अब उसके ऊपर का थोड़ा सा हमारा पास सही नहीं हुआ ये, तो इसको देन इरेज वाला ऑप्शन यूज़ करके देन वेरी ग्रेजुअली, बहुत सफाई का काम है ये, और इस तरीके से इसको थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं. ओके थोड़ा सा और ब्रश साइज़ छोटा करके, ये छोटा सा पॉइंट रह गया, इसको भी रिमूव कर दिया. ओके सो दिस वे ये जो पीछे पीछे बॉक्स बने हुए हैं, मतलब स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, ये एक्चुअली बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है. अब नाउ आई कैन क्लिक ऑन डाउनलोड, और मैं डाउनलोड पे क्लिक करके इस फोटो को अब अपने कैनवा में, आई एम बैक टू कैनवा में मैं इस फोटो को अपलोड कर लूँगा. ओके अपलोड एन इमेज, और ये जो भी फ़ोटो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करी है वहाँ से remove.bg से, यहाँ से अब मैं इसको ओपन कर लूँगा. तो remove.bg अगेन दिस कैन वर्क ऑन योर मोबाइल ऑल्सो. ओके तो ये फ़ोटो अभी अपलोड हो रही है, और अब मुझे क्या चाहिए, मान लीजिए मुझे देखिए कुछ इस तरीके से करना है. मुझे अपने फेसबुक में डालना है कि मैं पॉडकास्ट, मतलब ऑडियो कुछ चैनल में बना रहा हूँ एग्जांपल. सो व्हाट आई कैन डू इज़, एक एलिमेंट, लेट मी चूज़ एन एलिमेंट, और एलिमेंट में यूज़ कर लेते हैं ये शेप को. बहुत सारी शेप्स हैं यहाँ पर. सो आई एम यूजिंग दिस शेप. ओके और इस शेप को अब हम छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं. इसको, इस शेप को थोड़ा सा छोटा किया, और यहाँ पर इसको यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया. ओके और यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया, मान लीजिए ये. ओके नाउ जो मैंने फ़ोटो अपलोड करी है, इस फ़ोटो को यूज़ कर लेते हैं और इस फ़ोटो को लगा देते हैं यहाँ पर. ओके और अब मुझे चाहिए ये जो फ़ोटो है, मुझे चाहिए बैकग्राउंड में. सपोज़ मुझे ये बैकग्राउंड में चाहिए, सो यहाँ पर मतलब इसके पीछे चले जाइए फ़ोटो जो ऊपर आ रही है. ओके सो आई कैन क्लिक ऑन दी फ़ोटो एंड क्लिक ऑन पोजीशन, एंड इसको मैं कर सकता हूँ बैकवर्ड, पीछे चली जाएगी ये. तो देखिए इसके पीछे चली गई ये फ़ोटो. ओके सिमिलरली व्हाट एल्स आई कैन डू इज़, मैं इस पर क्लिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ ऐसे. फाइन सो चलिए ठीक है, फ़िलहाल तो इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया है यहाँ पर. ओके एंड यहाँ पर मैं ऊपर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ जस्ट इमेजिन. ये एक सीरीज़ मैंने निकाली है अपने यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैं कुछ एक यूट्यूब पॉडकास्ट करके मैंने स्टार्ट किया है, तो जस्ट इमेजिन विद तरुण. ओके तो यहाँ पे मैं कुछ थॉटफुल चीज़ें, इंसाइटफुल चीज़ें कुछ शेयर करता हूँ. सो इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको ले जाते हैं यहाँ पर. और देखिए ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब मेरे पास कोई डिज़ाइनर नहीं है, एवरीथिंग आई डू, ऑल दिस थिंग्स आई डू ऑन माई सेल्फ. ओके देयर इज़ नो नीड ऑफ डिज़ाइनर. अगर आप ये सब चीज़ें सीख जाएँ तो इसमें और ज़्यादा कोई मेजर कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर. जस्ट इमेजिन विद तरुण. ओके चलिए इसको नीचे कर देते हैं.
और इसका फॉन्ट कर देते हैं मान लीजिए वाइट, ओके दिस वे। और सपोज़ मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक और टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, न्यू पॉडकास्ट एवरी वीक, ओके न्यू पॉडकास्ट एवरी वीक, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। और यहाँ का इसका फॉन्ट कर देते हैं थोड़ा सा सिमेट्रिकल है, सेम ये वाला फॉन्ट मतलब कलर, ओके सो न्यू पॉडकास्ट एवरी वीक। और इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, 80 कर देते हैं, ओके और यहाँ पे ये पॉडकास्ट कहाँ पर है, दिस इज़ यूट्यूब पॉडकास्ट। तो व्हाट आई कैन डू इज़ न्यू पॉडकास्ट एवरी वीक, थोड़ा सा इसका लाइन का साइज थोड़ा छोटा करके, ओके नाउ थोड़ा सा बड़ा करना होगा, ओके एंड नाउ आई कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। मैंने इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, ओके एंड बाय तरुण अग्रवाल। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ से 40, और इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। न्यू पॉडकास्ट एवरी वीक बाय तरुण अग्रवाल कहाँ पर है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूट्यूब पे। तो हेयर आई विल अगेन गो बैक टू एलिमेंट्स एंड हेयर आई कैन सर्च यूट्यूब, ओके तो यूट्यूब का यहाँ से मैं लोगो उठा लूँगा, करेक्ट, एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, एंड इसको यहाँ पे छोटा करके दिस, एंड देन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अपना YouTube का लिंक। सो होगा क्या कि दिस इज़ अ अमेजिंग फ़ोटो जो मैंने एक डिज़ाइन कर दी है, जिसको मैं अब फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी इसको मैं डाल सकता हूँ कि सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू हियर दिस पॉडकास्ट एवरी वीक, न्यू पॉडकास्ट एवरी वीक बाय तरुण, जस्ट इमेजिन विद तरुण, कुछ ऐसे, okay so this kind of photos you can design using Canva। so there are many options, you can just try। और यहाँ पे क्लिक करके I can just click on zoom, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और अगर मुझे इसको डाउनलोड करना है तो here I can click on download, और ये फ़ोटो डाउनलोड होएगा। अब डाउनलोड जब कर रहे हैं यहाँ पे 3 पेजेस हो गए, पेज 1, पेज 2, पेज 3। अगर मुझे तीनों पेजेस को देखना है तो यू कैन सी हेयर, यहाँ पे काउंट आ रहा है 3, ओके एक सेकेंड मेरी फ़ोटो के ऊपर हो रहा है, एक मिनट इसको हटा देते हैं, ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट आ रहा है 3, ओके क्योंकि 3 पेजेस हो गए यहाँ पर एक ही डिज़ाइन, एक ही उसके अंदर, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3। व्हाट आई कैन डू इज़ अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आई कैन सी ऑल दी 3 डिज़ाइंस एक ही उसके अंदर, ओके ये 3 डिज़ाइन हो गए। और अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ तीनों ही डाउनलोड हो जाएंगे। बट इफ़ आई वांट टू डाउनलोड ओनली 3rd पेज, ओके सो जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हेयर एंड देन ऑन डाउनलोड, तो आई कैन चूज़ कि मुझे कौन सा पेज चाहिए, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ओके ऑल पेजेस करेंगे तो ऑल पेजेस भी हो जाएंगे, वरना सिर्फ पेज 3 चाहिए तो पेज 3 पे चूज़ किया, डन किया एंड डाउनलोड। सो पेज नंबर 3 विल बी डाउनलोडेड, दिस डिज़ाइन विल बी डाउनलोडेड, ओके तो ये डाउनलोड हो गया। So you can see I have just downloaded this photo. So new podcast every week by Tarun Agarwal, just imagine with Tarun, and now this photo I can post anywhere, okay। So I hope कि till now you're finding it useful। I understand कि ये tutorial थोड़ा सा लंबा हो सकता है, but I am not checking out, मैं ये चेक नहीं कर रहा हूँ कि कितना टाइम हो गया है। टाइम doesn't matter if I'm giving you value, let it go, okay, let it go, जितना भी टाइम लगे। So next, सो मैंने आपको बताया एग्जिस्टिंग टेम्पलेट कैसे यूज़ करें और अपना टेम्पलेट कैसे यूज़ करें। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू एनिमेशन कैसे करें, एनिमेशन। सो ऐसा भी हो सकता है कि यार ये थोड़ा सा बोरिंग सा हो गया, तो क्यों ना इस तरीके का हम बनाएं, जस्ट लेट मी शो यू, क्यों ना इस तरीके का हम पोस्ट बनाएं, जस्ट सी दिस, ओके। सो ये मान लीजिए एक वेबिनार है आज 1 बजे, तो इस तरीके का एक गुड क्वालिटी एक फ़ोटो मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, फ़ोटो नहीं बैकग्राउंड में वीडियो, ओके। सो यू वांट टू लर्न दिस, यस, if you want to learn this just type I want to learn, just type I want to learn। till then जल्दी से मैं कैनवा ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को इसके बारे में भी बताता हूँ, ओके। just type I want to learn। so again I am back to Canva, and Canva में, okay, and in Canva just see यहाँ पर अगेन फेसबुक पोस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पोस्ट कोई भी यूज़ करिए, क्योंकि एनिमेशन दोनों में ही काम आएगा, दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी फ़ोटो आपको ले लीजिए, ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं,
ये कुछ टेम्पलेट्स हैं पहले से प्री डिफाइंड, बट लेट्स सी। ओह, ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट है, चलिए इसको हम यूज़ नहीं करते। लेट्स सी एनिमेशन, हाउ एनिमेशन इज़ पॉसिबल, ओके। एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्टॉक फ्री इमेजेस को कैसे यूज़ करें। सो एग्जाम्पल, दिस इज़ अ फोटो, ओके। और यहाँ पे कैनवा लिखा हुआ है, मतलब कि ये फ़ोटो को हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको हटा देते हैं। क्लिक किया मैंने उसको और डिलीट पे क्लिक कर दिया। नाउ अब मुझे यहाँ पे चाहिए कुछ एनिमेशन, मतलब कि कुछ मुझे फ़ोटो चाहिए, ओके। एक सेकेंड और कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। हालांकि एनिमेशन जहाँ पे ये थोड़ा सा वीडियो टाइप का बना हुआ है उसको आप यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं, बट चलिए एक काम करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। मान लीजिए वर्कआउट से रिलेटेड है वैसे तो, खैर तो ये है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एनिमेशन चाहिए। यहाँ पे एनिमेशन का मतलब अपनी मान लीजिए खुद की वीडियो चाहिए, ओके। सो व्हाट आई कैन डू इज़ अपलोड, मैंने अपलोड इमेजेस करी थी, सिमिलरली यू कैन अपलोड योर वीडियो ऑल्सो। तो कोई छोटी आपकी कोई वीडियो है 15-20 सेकंड की, तो वो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड करी है, कैसे अपलोड करना है, सेम वही प्रोसेस है, क्लिक हेयर और जो भी वीडियो है आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ओके। अगर आपने वीडियो अपलोड करी यहाँ से, तो व्हाट यू कैन डू इज़, कोई भी जैसे फोटो है ये कैनवा का, आप इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने फ़ोटो की जगह वीडियो इंसर्ट कर दी, एंड बाय क्लिकिंग हेयर मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ और थोड़ा सा उसको छोटा भी कर सकता हूँ, ओके, उसका साइज़ को। नाउ अगर मुझे इसमें देखिए ऑडियो भी आ रही है और उसको ऑडियो को रिमूव करना है, तो आई कैन क्लिक हेयर एंड रिमूव द ऑडियो, ऑडियो हटा दिया, ओके। और अगर थोड़ा सा मुझे ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी है, तो दिस वे आई कैन डू द ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो, ओके। सो पोजीशन अभी इसकी फॉरवर्ड है, बैकग्राउंड है, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऊपर हमको ये भी चाहिए। तो चलिए, एवरीथिंग इज़ गुड। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़, यहाँ पे क्लिक करके एनिमेशन, देखिए दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो मैंने ये वीडियो लगा दी है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर अगर मुझे एनिमेशन चाहिए तो व्हाट आई कैन डू इज़, यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए, एक बार जरा इसको चला के देख लेते हैं कि किस तरीके से दिख रहा है अभी हमें ये। तो अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा, मेरी वीडियो भी चल रही है और नीचे देन आई कैन चेंज दी टेक्स्ट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि फ्री लाइव वेबिनार टुडे, तो ये वीडियो भी चल रही है और साथ में वो टेक्स्ट भी आ जाएगा। तो दिस रियली लुक्स वेरी, क्या बोलेंगे, वेरी कैची, करेक्ट। सो इस तरीके से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। फ्री वेबिनार बिल्डिंग बिजनेस ऑनलाइन, ओके, फ्री वेबिनार बिजनेस बिल्डिंग ऑनलाइन। और इसको क्योंकि सबके सब ग्रुप में है, अभी मैंने इस पर क्लिक किया और अनग्रुप पे क्लिक किया, अभी सबके सब अलग अलग हो गए। अब इसमें मैंने क्लिक किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ओके। एंड यहाँ पर आई कैन टाइप तरुण अग्रवाल, नाम आ गया। तो दिस वे आई कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ वीडियो एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो। अब जब मैंने यहाँ पर करा, तो देन आई कैन क्लिक ऑन एनिमेट, और मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट भी ऐसे ना आए, थोड़ा सा घुमा फिरा के आए। तो एनिमेट पे क्लिक करके देखिए कितने कितने ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। ब्लॉक इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, फेड, पैन, राइज, टम्बल। तो लेट्स क्लिक ऑन फेड, ओके, फेड पे क्लिक करते हैं और इसको एनिमेशन रखते हैं। तो अब देखते हैं कि प्ले करके कैसे दिखेगा। तो मेरी वीडियो तो आ ही रही है, प्लस ये जो टेक्स्ट आया है फेड होके आया, ओके। अब आपने देखा होगा हल्का सा फेड, हल्का सा ऐसे करके। तो दिस काइंड ऑफ एनिमेशन ऑल्सो आर पॉसिबल थ्रू कैनवा, ओके। सो डिड यू लाइक दिस? यस। अगर आपको इसको सब चीज़ें सीख के मज़ा आ रहा है तो जस्ट टाइप लव इट इफ़ यू आर लविंग ऑल दिस कंटेंट। सो लेट्स मूव अहेड, ओके, लेट्स मूव अहेड। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एनिमेशन कर लिया ना, हाउ टू यूज़ फ्री स्टॉक इमेजेस। अब ऐसा हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई मुझे अपनी फ़ोटो नहीं यूज़ करनी, मुझे कोई और फोटो लगानी है, तो कैसे कैसे फ़ोटो निकालें, ओके, इंटरनेट से। तो गूगल से कुछ इंटरनेट से गूगल से कुछ फ़ोटो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अगेन कैनवा में गए, फेसबुक पोस्ट पे गए, फेसबुक पोस्ट ओपन किया और कोई भी मान ली ब्लैंक ले लिया मैंने अभी, और आपको कोई फ़ोटो यूज़ करनी है जो कि मतलब गुड क्वालिटी फ़ोटो, ओके, और एक पर्टिकुलर ओकेजन से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट बनाना है, कुछ करना है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि कुछ आपको ऐसी फ़ोटो चाहिए जहाँ पर कोई पर्सन काम कर रहा है ऑनलाइन, ओके, लैपटॉप पे। तो उसके लिए पहले तो कोई टेम्पलेट ले लेते हैं, कोई भी टेम्पलेट,
एग्जाम्पल बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर हैं, वर्क फ्रॉम जैसे ये भी है, लेकिन चलिए इसको छोड़ते हैं। एंड मान लीजिए, चलिए इसको यूज़ करते हैं। हालांकि ये वीडियो, यहाँ पे वीडियो बना हुआ है, तो एक वीडियो है ये, ओके, दिस इज़ अ वीडियो जो कि पहले से ही बना हुआ है, तो आप इसको भी एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जॉइन अस फॉर साइबर मंडे, तो ऑलरेडी इट इज़ अ वीडियो। सो अगर इस वीडियो में वाटर मार्क है, कहाँ पे वाटर मार्क है ना, रिमूव वाटर, इसमें आई थिंक लोगों में, तो खैर अगर इसको हम मुझे हटा के मुझे कुछ और फोटो चाहिए यहाँ पर, वो भी स्टॉक फ्री, अपनी फ़ोटो नहीं लगानी, तो व्हाट आई कैन डू इज़, यहाँ पे नीचे जाइए एंड देयर इज़ ऑप्शन मोर पे क्लिक करके क्लिक ऑन पैक्सेल। ओके, पैक्सेल पे क्लिक कर सकते हैं आप, और पैक्सेल पे क्लिक करके यहाँ से आप कुछ फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ओके, ये सारी स्टॉक फ्री इमेजेस हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं, सब फ्री हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम आप सर्च करिए यहाँ पर, तो देखिए बहुत सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ओके, जैसे ये वाली फ़ोटो आप यूज़ कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, ये सारी वर्क फ्रॉम वाली सब फोटोज़ हैं, तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज फोटोज़। ओके, अमेजिंग। और अगर आपको ये विदेशी लोग नहीं चाहिए, इंडियन लोग चाहिए, तो फिर वर्क ऑनलाइन इंडियन सर्च करके चला देखते हैं, तो यहाँ पर ओके, तो ये भी कुछ इस तरीके से फ़ोटोज़ हैं। सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज फोटोज़ लाइक दिस। इसको अगर मुझे थोड़ा सा क्रॉप करना है तो आई कैन जस्ट डबल क्लिक, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, डन। ओके, सो दिस वे you can create such kind of photos, correct? So there are many photos, you can use any of these. So बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, भाई साहब चाय पी रहे हैं, लैपटॉप में लगे हुए हैं, so you can use any of these. Okay, fine. तो these are stock free images, you can use pixels. Okay, now stories post कैसे करें, तो जैसे हमने Facebook post किया, similarly we can use Facebook stories. Okay, फेसबुक स्टोरी, तो चाहे वो फेसबुक स्टोरी हो, चाहे वो इंस्टाग्राम स्टोरी हो 24 आवर्स की, अगेन हम लोग अपने हिसाब से तो डिज़ाइन करते हैं, बट यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। पहले से डिज़ाइंड है कुछ, जैसे से फॉर एग्जांपल दिस। ओके, चलिए मैं अपनी वीडियो वापस ले आता हूँ। ओके, आई एम बैक। ओके, सो यहाँ पे स्टोरीज़ के डिज़ाइंस पहले से बने हैं, और ये फ़ोटो वोटो सब बढ़िया बना हुआ है। आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, डाउनलोड करेंगे, और जो स्टोरी क्या होती है, ऑब्वियसली वो फ़ोन पे दिखेगी, ठीक है, तो वो आप अपनी फ़ोटो वोटो लगा के, एक प्रॉपर डायमेंशन सब पहले से बने हुए हैं। सिमिलरली यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज लाइक दिस, ये भी अच्छा लग रहा है। हैप्पी फादर्स डे की जगह डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कैनवा लिखा हुआ है, तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दी फ़ोटो लाइक दिस। कुछ ये भी फ़ोटोज़ हैं, बाकी आपने कुछ अपलोड करी हुई फ़ोटो, आप उनमें से भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं ये लगा लेता हूँ, तो इस तरीके से मैं अपनी फ़ोटो यहाँ लगा दी मैंने। ओके, एंड देन ऊपर नीचे जो लिखना है लिख सकते हैं, राइट? सो दीज आर स्टोरीज, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज यू कैन क्रिएट लाइक दिस, एंड दिस विल बी रियली वेरी यूजफुल। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ टू क्रिएट पोस्टर्स फॉर इवेंट्स। ओके, इवेंट्स के लिए पोस्टर्स कैसे बनाएं, बिकॉज कभी कभी वही मैंने आपको बोला कि कभी कभी हमें इन्विटेशन देना होता है कि भाई हमारा वेबिनार है, वर्कशॉप है, जो भी है, सो यू कैन क्लिक हेयर, और यहाँ पे क्लिक ऑन इवेंट्स। ओके, सर्च इवेंट्स और इवेंट पोस्टर। ओके, इवेंट पोस्टर, इवेंट फ्लायर, अब इनमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, इवेंट पोस्टर पे चलिए क्लिक कर लेते हैं। एंड अगेन जो मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए वो बेसिक्स वही हैं, बट यहाँ पर क्या है कि यू कैन जैसे ये कुछ पहले से बने हुए टेम्पलेट्स, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज टेम्पलेट्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट अपडेट, अपने हिसाब से बस इसको अपडेट कर सकते हैं। ओके, जैसे सपोज ये है, यहाँ ये टेम्पलेट ठीक लग रहा है, और यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो डाल सकते हैं इनकी जगह, और फोटो के बाद जो भी आपका इवेंट का जो भी डिटेल्स हैं, ओके, यू कैन पुट द डिटेल्स ऑफ योर इवेंट्स हेयर। तो साइज़ बड़ा कर दिया इसका मैंने, कि 50 ज़्यादा हो गया, 50 की जगह 25 कर देते हैं। ओके, तो ऐसे ही ये है कि ये है यंग एंटरप्रेन्योर्स मीट। ओके, तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, कैनवा लिखा हुआ है। तो व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ पे आप, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि गो टू पिक्सल, ओके, मोर पे क्लिक करके पिक्सल पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ से आई कैन सर्च ग्रुप फोटोज़ इंडियन, मुझे कुछ इंडियंस की फ़ोटो चाहिए, ग्रुप फोटोज़, एंड फ्रॉम हेयर यहाँ से मैं कुछ
कोई भी फ़ोटो को यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ये इंडियंस की फ़ोटो आ गई, करेक्ट। एंड देन आई कैन यूज़ इट ऊपर यंग एंटरप्रेन्योर्स मीट, टाइम, डिटेल, जो कुछ भी आपको डालना है। दिस वे यू कैन क्रिएट योर पोस्टर, इन्विटेशन पोस्टर। ओके फाइन, आई होप दिस इज़ क्लियर, बिकॉज फेसबुक ऐड उसमें उस फेसबुक पोस्ट पे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, बट यहाँ पर यू कैन यूज़ दिस। सिमिलरली देर इज़ अ सेक्शन फॉर वीडियो, यहाँ से भी आप कुछ वीडियोज़ को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज ये वीडियो आपको डालनी है तो इस तरीके से ये वीडियो की तरह भी चलेगा, करेक्ट। सो ये फिर एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट टाइप का बन जाएगा। ऑब्वियसली यू कैन पुट इट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप इसको डाल सकते हैं। फाइन, ओके तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये तो हो गया नेक्स्ट, बिजनेस प्रेजेंटेशन। तो जैसे मैंने आपको बोला कि की नोट और पीपीटी ये सब का ज़माना गया है, अब चला गया। अब कैनवा में ही आप प्रेजेंटेशन भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे जस्ट सर्च प्रेजेंटेशन, और इवन अगर आप यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंटेशन अपने मोबाइल से अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो यू कैन यूज़ मोबाइल फर्स्ट प्रेजेंटेशन, ओके। बट अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ दिस प्रेजेंटेशन। और यहाँ पर अगेन देयर आर मैनी डिज़ाइंस, प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइंस हैं यहाँ पर, ओके। जस्ट क्लिक ऑन ब्लैंक और फिर देखते हैं कौन कौन से टेम्पलेट्स हैं। मैं बहुत सारे मैंने यूट्यूब की वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत सारे मैंने जो भी मैं वेबिनार्स देता हूँ, आई यूज़ कैनवा प्रेजेंटेशन ओनली। मैं कैसे यूज़ करता हूँ क्विकली आई विल टेल यू। तो दीज आर सम ऑफ द डिज़ाइंस, प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस हैं। अब सपोज़ कि आपको कुछ वेबिनार देना है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देनी है, ओके। मान लीजिए दिस फाइनेंशियल टिप्स फॉर मिलेनियल्स, ओके। सो यहाँ पर पहले से ही कुछ बना हुआ है ये, ओके। एंड आई कैन क्लिक हेयर अप्लाई ऑल 10 पेजेस। तो ये 10 पेजेस यहाँ पर आ गए ऑटोमेटिकली। तो दिस विल बी द फ्रंट, ओके। फिर नीचे ये आ गया, ये आ गया, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट अपडेट इट, ओके। फ़ोटो वोटो अपनी भी डाल सकते हैं, और अकॉर्डिंगली ये कुछ आइकन्स हैं, आप इसको भी यहाँ पे इन्होंने डाल दिया। यू कैन यूज़ आइकन्स। आप मीट अवर टीम, आप अपनी टीम की फ़ोटो डाल सकते हैं, एक दो लोगों की फ़ोटो डाल दिया, टॉक टू अस, ओके। तो सिमिलरली यू कैन ऐड मोर पेजेस लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पर प्रेजेंटेशन को जब मैं दिखाता हूँ इस तरीके से, जो भी अपडेट करना है, मान लीजिए यहाँ पे देन आई अपलोड माई ओन फ़ोटो, ओके। यहाँ पे मान लीजिए अपलोड पे क्लिक किया और मैंने अपनी ही फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट कर दी, तो मेरी फ़ोटो यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे आई कैन राइट टाइप माय नेम, ओके, क्योंकि ये पूरा एक साथ अभी ग्रुप में है। अगेन क्लिक हेयर और क्लिक ऑन अनग्रुप, तो ये सबके सब अलग अलग हो गए। अब ये अलग हो गए, ये अलग हो गया, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सोशल मीडिया टिप्स, ओके, सोशल मीडिया टिप्स। तो इस तरीके से बाय तरुण अग्रवाल, यू कैन टाइप योर नेम एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डू दी अपडेशंस, ओके। फिर स्क्रीन 2 स्क्रीन 3। अब नाउ जब मुझे ये प्रेजेंट करना होता है तो उस टाइम पे मैं प्रेजेंट कैसे करूँ? ये तो एडिट मोड में है, तो मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करके इसको छोटा कर देता हूँ, हाइट, ओके। इसको थोड़ा सा 35 की जगह इसको मैं 50 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेकिन अगेन इसको प्रेजेंट करने के लिए, फुल स्क्रीन पर लाने के लिए, आई क्लिक हेयर ऑन प्रेजेंट एंड देन प्रेजेंट प्रीव्यू प्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्री मतलब स्टॉक फ्री इमेजेस नहीं है, इन इमेजेस को रिमूव करेंगे तो हट जाएगा। प्रीव्यू प्रेजेंटेशन में क्लिक किया तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। एंड देन आई कैन, जैसे मैंने मान लीजिए जूम पे मीटिंग कर रहा हूँ, तो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज तरुण अग्रवाल एंड वेलकम टू दिस सोशल मीडिया टिप्स। फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, जो कीबोर्ड से ही नेक्स्ट, इस तरीके से मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, ओके। सो अमेजिंग स्टफ, मतलब यहाँ पे इतने सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसको आप यूज़ करके देखिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेम्पलेट्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज़ करके आप बहुत ही अच्छी अपनी पीपीटी बना सकते हैं, फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, एंड मतलब वीडियो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इवन अगर आपको बीच में, अगर यहाँ पर आपको रीड बुक्स और यहाँ पे आपको एक अपना यूट्यूब की वीडियो डालनी है कोई, तो व्हाट यू कैन डू इज़ क्लिक हेयर, क्लिक ऑन मोर, और यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं यूट्यूब, ओके। क्लिक ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब की जो भी वीडियो है आप यहाँ पे अपलोड, जैसे मान लीजिए मेरी एक वीडियो है तरुण अग्रवाल, मैंने सर्च किया, मेरी वीडियो है, ओके, MLM फनल। तो ये वीडियो पे मैंने क्लिक किया तो दिस वीडियो थंबनेल, इसका थंबनेल यहाँ पे आ जाएगा। और जब मैं प्रेजेंटेशन मोड में होऊंगा, ओके, इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कर देते हैं। जब मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँगा
तब उस टाइम पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली ये वीडियो प्ले हो जाएगी स्क्रीन पे ही, मतलब अलग से मुझे यूट्यूब ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, उसी टाइम पे मुझे कोई यूट्यूब की वीडियो प्ले करनी है तो आई कैन जस्ट जैसे ओके एवरीबडी, सो टुडे नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू शो यू अ क्विक वीडियो, लेट्स वॉच दिस वीडियो। मैंने ऐसे बोला और तुरंत जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तुरंत वो वीडियो प्ले हो जाएगी। आप समझ रहे? सो ये मेरी वीडियो प्ले हो गई, फाइन। सो इस तरीके से यू कैन इंसर्ट योर यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो। सो अमेजिंग स्टफ। ओके, सो यू कैन एक्सप्लोर मोर, you can create good quality business presentations also using Canva. Now I'm going to tell you some cool features also of Canva जो कि business में यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कस्टम डायमेंशंस। ओके, सपोज आपको लगता है कि मुझे कहीं फ़ोटो अपलोड करनी है जहाँ के कुछ स्पेशल डायमेंशंस हैं, ओके, जैसे कि यहाँ पर आप कैनवा में गए, आपको यहाँ पर नीचे जाएंगे, सॉरी इसी में ही नीचे जाएंगे, यहाँ पे है कस्टम डायमेंशंस। तो यहाँ पर आप विड्थ, जैसे विड्थ डाल दी 500 और हाइट डाल दी 300, तो इस तरीके से आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो इसी डायमेंशन में आपका जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। मतलब ये डायमेंशन आप सेट कर सकते हैं। कहीं कहीं होता है कि भाई इसी डायमेंशन में हमें फ़ोटो चाहिए, तो जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, इस टाइप का आप सेट कर सकते हैं। फाइन। नाउ इन्फोग्राफिक, तो इन्फोग्राफिक आर ऑल्सो वेरी गुड वे टू शोकेस या टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए जस्ट टाइप इन्फोग्राफिक, और आपने देखा होगा कभी ना कभी इंटरनेट पे इन्फोग्राफिक कुछ इस तरीके से बने होते हैं, राइट। सो इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको ज़रा बताता हूँ। अभी एक मिनट रुकिए। बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स हैं, यूज़ एनी ऑफ दिस और उसको चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। नाउ चलिए सिंपल से कुछ ले लेते हैं, जैसे सपोज ये माई मॉर्निंग रूटीन। ओके, माई मॉर्निंग रूटीन करके है। अब इसमें देखते हैं कि ये इस तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली आई कैन चेंज इट। 19 की जगह इसको 25 कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। चलिए, तो माई मॉर्निंग रूटीन, ओके, इसको हम कर सकते हैं कि न्यू मेंबर ऑन बोर्डिंग। जैसे नया मेंबर टीम के अंदर आया तो क्या करना है उसको, सबसे पहले स्टेप वॉच इंडक्शन वीडियो। ओके, मान लीजिए ये कर दिया हमने डे 1। सिमिलरली परचेज स्टार्टर किट। ओके, नाउ हेयर यू कैन राइट डे 2। सिमिलरली यहाँ पर फिनिश prospecting skills lessons. Okay, you can type day 3. So this way आप एक प्रॉपर एक सीक्वेंस टाइप का बना सकते हैं। खैर मैं पूरा लिखूंगा, टाइम लगेगा। तो ये पूरा सीक्वेंस बना सकते हैं और आप इसको एक इन्फोग्राफिक यू कैन शेयर विद योर टीम कि भाई ये हमारा प्रोसेस है। एक नया मेंबर जब टीम के अंदर आएगा तो पहले इंडक्शन प्रोग्राम देखेगा पहले दिन, दूसरे दिन ये करेगा, तीसरे दिन ये करेगा। तो बिल्कुल क्लियर आपने डिफाइन कर दिया प्रोसेस। सो दिस वे यू कैन यूज़ सच काइंड ऑफ इन्फोग्राफिक्स। ओके, और इसी तरीके से ऐसे और भी बहुत सारे हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एज ए न्यू पेज करते थे तो ये भी कुछ हैं। ओके, इन्फोग्राफिक्स गाइड फॉर सेल्फ केयर एंड दिस वे यू कैन यूज़, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बहुत बढ़िया पहले से बने हुए हैं, राइट। सो यू कैन यूज़ दिस इन्फोग्राफिक्स फॉर योर बिजनेस टू सेट अप योर प्रोसेसेस, टू शेयर वेरी क्लियर प्रोसेस की किस प्रोसेस से हम लोग काम करेंगे। तो फॉर दिस यू कैन यूज़ सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो जस्ट ट्राई दिस। नाउ नेक्स्ट सर्टिफिकेट्स। अब नाउ ऐसा हो सकता है आपने कोई वर्कशॉप करी है या वेबिनार करी है और लास्ट में आपको लोगों को सर्टिफिकेट देना है, या फिर एज अ बिजनेसमैन आपको जो भी टॉप अचीवर्स ऑफ द मंथ है उनको सर्टिफिकेट देना है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट के भी कुछ ऑप्शंस हैं, सर्टिफिकेट, और यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। यू कैन डिज़ाइन, यू कैन अपडेट दी सर्टिफिकेट्स एज पर योर ओन नीड्स। ओके, तो मैंने कोई सर्टिफिकेट पे टेम्पलेट पे क्लिक किया एंड देन सपोज आपकी टीम का जो भी नाम है, आप टीम का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, कंपनी का नाम, वॉट एवर, सर्टिफिकेशन ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं अचीवमेंट एग्जाम्पल। ओके, सर्टिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट, दिस इज टू अवार्ड मिस्टर तरुण अग्रवाल। ओके, एंड देन इन रिकग्निशन, जो भी आपको लिखना है अपने हिसाब से यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाम, जिसका भी नाम है अपना नाम, या दोनों इनमें से सिर्फ एक ही चीज़ रखनी है आपको, तो फिर आप इसको हटा भी सकते हैं। ओके, एंड हेयर
यू कैन जस्ट टाइप योर नेम या फिर टीम नेम, इस तरीके से यू कैन डिज़ाइन सर्टिफिकेट्स एंड देन यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके फिर देन यू कैन शेयर दिस फोटो विद योर ईमेल पे भेज सकते हैं या कैसे भी भेज सकते हैं, इसको PDF में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो देयर मैनी सर्टिफिकेट्स टेम्पलेट्स, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस. ओके, तो अगेन वेरी गुड क्वालिटी सर्टिफिकेट डिज़ाइंस आर हियर, जस्ट ट्राई दिस. नेक्स्ट, माइंड मैप. माइंड मैप क्या होता है कि कोई कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अगर आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इन्फोग्राफिक एक अलग वे होता है, एक होता है ऐसी माइंड मैप. तो माइंड मैप अगेन इज़ अ वेरी गुड वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन. ओके, तो क्लिक ऑन माइंड मैप, सर्च किया मैंने माइंड मैप और यहाँ पे कुछ कुछ पहले से बने हुए आपने देखा होगा, बिजनेस में दिखाते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करके. ओके, सो आप भी इसमें कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, जैसे एग्जांपल चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं अभी. ओके, अगेन मैनी टेम्पलेट्स आर हियर, यूज़ एनी ऑफ दीज एज पर योर रिक्वायरमेंट. फाइन, आई अंडरस्टैंड वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. जिसको भी समझना होगा, जिसको सीखना होगा वो पूरी वीडियो देखेगा. ओके, तो खैर नाउ यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल सोशल मीडिया लीड्स. ओके, लीड्स कहाँ से आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम. अब आप इस तरीके से लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है. तो सोशल मीडिया लीड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम. फिर देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग कोरा, यूजिंग यूट्यूब. तो इस तरीके से यू कैन डिज़ाइन योर ओन माइंड मैप. एंड फिर आप इसको कर सकते हैं कि भाई मेरे पास लीड्स कहाँ से जनरेट होंगी, लीड्स यहाँ से जनरेट होंगी. ओके, बाय फ्री वेबिनार या फिर मैं वर्कशॉप करूँगा. फिर देन यू कैन जस्ट एक तरीके से ब्लूप्रिंट बन जाएगा आपके लिए और फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल के या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं कि भाई आप टीम मेंबर को बता सकते हैं कि भाई सर लीड कहाँ से जनरेट करूँ. आप उसको बोलिए मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, लीड यहाँ से जनरेट करिए. तो देर इज़ नो नीड टू राइट एवरीथिंग, बस एक फ़ोटो ही काम करेगा. करेक्ट. तो दिस वे यू कैन यूज़ योर माइंड मैप्स ऑल्सो. ओके, आर यू लविंग इट, येस और नो? ओके, आर यू लविंग इट? जस्ट टाइप येस, आई लव इट. अभी तक जो भी आपने सीखा है. ओके, नाउ वेरी गुड थिंग दैट इज़ जूम बैकग्राउंड. तो क्या देखिए क्या होता है कि आजकल आपको पता ही है काफ़ी मीटिंग जूम पे हो रही हैं. हालांकि जियो मीट अब आ रहा है, बट जूम में यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जूम बैकग्राउंड, वर्चुअल बैकग्राउंड. ओके, सो यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी बना सकते हैं. ओके, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं और आप फिर जूम पे इसको यूज़ कर सकते हैं जूम पे. ओके, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई भी डाउनलोड करके आप कर सकते हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने मीटिंग स्टार्ट करी. ओके, जूम मीटिंग मैंने स्टार्ट करी और एक काम करते हैं, मैं ये वाली अपनी वीडियो ज़रा यहाँ से बंद कर देता हूँ. ये मैंने जूम मीटिंग स्टार्ट करी है और यहाँ पर जूम मीटिंग में क्लिक हेयर और क्लिक ऑन वर्चुअल, चूज़ वर्चुअल बैकग्राउंड. और यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ आपको और आई कैन यूज़ दिस वन. ओके, मैंने लगा पीछे मेरा थोड़ा सा ये है पर्पल पर्दे हैं, सही से दिखेगा नहीं, थोड़ा सा इसको इस तरीके से मोड़ देते हैं. ओके, तो ये वाइट एक तरीके से वाइट वॉल है एंड यू कैन सी. तो मैं इस तरीके से आऊँगा हेलो, तो अगर प्रॉपरली मैं इस तरीके से यहाँ पे बैठूँगा तो यू विल सी दिस इज माई जूम बैकग्राउंड. सो जूम बैकग्राउंड अब मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ फ्रॉम कैनवा से ही मैं इस तरीके के जूम बैकग्राउंड बना सकता हूँ. ओके, तो दिस इज़ रियली अमेजिंग. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर जूम बैकग्राउंड के, तो यू कैन ट्राई एनी ऑफ दिस. ओके, जस्ट ट्राई दिस. इवन अगर आपको अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, बैकग्राउंड में कुछ भी लगाना है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हैं. जैसे टीचर आप इसमें लिख सकते हैं अपना वेलकम टू दिस लाइव वेबिनार और वो जूम बैकग्राउंड में आपका काम करेगा. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. यस, so let's go ahead and now finally I'm going to tell you how to share presentation with a team member. तो मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करी. लेट्स गो टू कैनवा बैक होम और एक सेकेंड मैं अपनी वीडियो दिखाता हूँ. हेलो, आई एम बैक. ओके, सो यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है. मान लीजिए ये मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कुछ डिज़ाइंस. जितने भी आपने डिज़ाइन बनाए होंगे सबके सब यहाँ पे सेव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. ओके, मान लीजिए मेरी कोई प्रेजेंटेशन है.
मान लीजिए दिस इज़ माई प्रेजेंटेशन। एक्चुअली मैं 3 days की वर्कशॉप करता हूँ फॉर प्रोस्पेक्टिंग। सो वो जो 3 दिन की वर्कशॉप है पूरा का पूरा मैंने पूरा डिज़ाइन कैनवा में ही किया है। सो अगर आपने इसको अटेंड नहीं किया कभी 3 days की इस वर्कशॉप को, तो बहुत ही सस्ते में 99 रुपीज़ की मैं करता हूँ, स्पेशली फॉर डिजिटल नेटवर्कर्स। एंड यू कैन गेट द लिंक ऑफ द नेक्स्ट बैच इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, खैर, सो मान लीजिए ये एक है और इसको मुझे शेयर करना है अपनी टीम में किसी को, या भाई तुम इसी को यूज़ कर लो, तुम्हें पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अकॉर्डिंगली अपनी फ़ोटो वोटो लगा लेना, बाकी सब ऐसे ही रखो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक ऑन शेयर। ओके, एंड यहाँ पर जो भी वो पर्सन है उसका मुझे ईमेल आईडी लिखना है, मतलब उसका सबसे पहले उसका अकाउंट कैनवा में होना चाहिए। ओके, मान लीजिए उसका अकाउंट कैनवा में है तो मैं उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखूँगा। ओके, अब उसकी ईमेल आईडी से यहाँ पर पर्सन का नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब शायद उसका आईडी नहीं है। हालांकि यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कैन व्यू, तो व्यू तो कर पाएगा, लेकिन एडिट एग्जांपल सिमिलरली मैं देखता हूँ इनका है कि नहीं। मंगल पंकज, इनका अकाउंट कैनवा में बना हुआ है, फ्री अकाउंट। तो मैंने इस पर क्लिक करूँगा और एडिट पे क्लिक किया, मतलब कि मैं सेंड इनवाइट करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस टेम्पलेट को इसको वो खुद भी एडिट कर सकते हैं, मतलब मैं भी एडिट कर सकता हूँ, वो भी एडिट कर सकते हैं। वो जो भी वो एडिट करेंगे मैं एडिट करूँगा, हम दोनों को ही अपडेटेड वर्जन दिखेगा यहाँ पर। ओके, सो दिस वे इफ़ आई क्लिक ऑन सेंड इनवाइट, उनको मेल चली जाएगी और वो फिर कैनवा ओपन करके इस पूरे टेम्पलेट को वो भी चेंज कर सकते हैं। तो दिस वे यू कैन शेयर your entire PPT, your entire presentation, okay, with your team members also, so that they can also change, they can change it and do some updations. Okay, so I hope you're able to understand all these concepts. और भी बहुत बड़ा टूल है कैनवा, एज आई रिपीट, बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं। यू कैन गो थ्रू ऑल दीज टेम्पलेट्स, एक एक को खोल के देखिए, चेक करके देखिए। ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, एजुकेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और मैप्स बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, पोस्ट कार्ड बना सकते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स। ओके, सो जस्ट ट्राई ऑल दीज थिंग्स। आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, यू डोंट नीड एनी ग्राफिक डिज़ाइनर, यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स योर सेल्फ। स्टार्टिंग में ये टूल हो सकता है आपको कुछ नया लगे और अजीब सा लगे, but don't worry, at least you as an entrepreneur you must have this learning mindset. तो 2-3 दिन का टाइम लगाइए, थोड़ा सा सीखिए, समझिए, and I'm sure that you will learn how to use all these things very easily. Okay, so if you have any kind of question related to Canva, do message in the comment box. Okay, I hope you found this entire tutorial valuable. Do like this video. And also share this within your team, because Canva is one of the most important tool of digital networkers, all the entrepreneurs. Very, very important. Okay. Also do subscribe the YouTube channel and share this with maximum people. All the best to you, and I will see you in my next video. Bye.